हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग 2023 का एक मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 8 मार्क्स का पूछा गया था। और वो क्वेश्चन था फाइंड द इनवर्स ऑफ एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था ए इनवर्स का वो था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट का फॉर्मूला हमारा होता था कि ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स जो भी दिया हुआ है। अगर ए मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ए लिख लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो अगर एक मैट्रिक्स को हम ये ए मान लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है 3 1 2 4 1 1 2 -1 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसपोज निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर हमको सॉरी को फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम C11 निकालें, पहला को फैक्टर निकालें, तो -1 to the power 1 + 1 हो जाएगा। और इसके अलोंग रो कॉलम को छोड़ के बाकी बच्चा लिख लेंगे, यानी कि 1 1 -1 और 3 हो जाएगा। 1 1 -1 3। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे -1 का पावर 1 + 1, ये फार्मूला असल में ऐसा होता है कि Cij = -1 to the power i + j और माइनर्स ऑफ आई एंड जे। ठीक है, अभी ये माइनर क्या है, माइनर का मतलब है ये दो वैल्यू M11 अगर निकाल रहे हैं माइनर, तो ये दो वैल्यू को छोड़ दे तो ये सारा बच्चा का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और Cij, आई का मतलब यहाँ पे 1 है और जे का मतलब 1 है, क्योंकि हम पहला एलिमेंट का बात कर रहे हैं। तो C11, तो ये हो गया। -1 का पावर 1 + 1 2 इवन, अगर -1 का पावर इवन है तो वो 1 हो जाएगा। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 3 3 माइनस -1 × 1 -1 हो रहा है, ये माइनस को बदल के प्लस कर लेते, 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से C12 निकालेंगे, तो -1 का पावर ये 1 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा। और 1 और 2 ये हमारा 1 2 है, तो फिर ये दोनों अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा 4 2 1 3 बच रहा है। तो ये हो गया 4 2 1 और 3। अभी -1 का पावर ऑड है तो ये -1 रह जाएगा, इंटू 4 × 3 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 × 2 2, 12 - 2 10, 10 × -1 -10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से C13 निकालेंगे, तो -1 to the power 1 + 3, 1 3 का मतलब क्या, ये दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा 1 3 है, तो ये दोनों अगर छोड़ दिए तो 4 1 2 -1 बच रहा है, 4 1 2 -1। ठीक है, -1 का पावर इवन 1 हो गया, 4 × -1 -4, फिर माइनस फार्मूले का, और 2 × 1 2, ये हो गया -4 -2 -6। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक वीडियो में अगर छिप जाएगा, अगर हम ऊपर करें तो इसके लिए मैट्रिक्स को लिख लिया है। C13 निकालेंगे, सॉरी 2 3, 1 3 तो हो चुका। 2 3 अगर निकालना है तो 2 1 से आगे जाएंगे, 2 1 2 2 2 3 निकालेंगे इस तरीके से, फिर 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर 2 1 ये वाला है, तो ये रो और कॉलम छूट जाएगा, तो 1 ये वाला 1 2 और ये -1 3 बचेगा। तो -1 का पावर 2 1 निकाल रहे हैं तो 2 + 1, और बचा कितना 1 1 -1 और 1 2 -1 और 3। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम ये देखें तो ये रो और कॉलम ऐसा छूट जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 का पावर 2 + 1 3 है तो -1 हो गया, 1 × 3 3 हो गया, -1 × 2 -1 -2, ये इधर +2 हो गया, 3 + 2 5 × -1 -5। अब देखते हैं C22 कैसे निकालेंगे। C22 का मतलब क्या, ये वाला, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दे तो 3 2 2 3 बच रहा है, ये -1 to the power 2 + 2, ये 3 2 2 3, तो -1 का पावर इवन 1, 3 × 3 9, -2 × 2 4, 9 - 4 5। अब C23 निकालना है, ये हमारा 2 3 है, तो ये रो कॉलम छोड़ देंगे तो 3 1 2 -1, तो -1 का पावर 2 + 3, और ये 3 1 2 -1। ठीक है,
और यहाँ पर क्या निकाले 2 3 ये है, तो 3 2 2 3, तो ये 3, हाँ 3 1 2 -1 रहेगा, तो इसका -1 का पावर 2 + 3 5, यानी कि इवन, तो -1 और 3 इंटू -1 -3 -2 इंटू 1 2, -3 -2 -5 इंटू -1 + 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि C 3 1 3 2 और 3 3 निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो हमारा ये है। तो इसमें 3 1 ये वाला पोर्शन है, तो इसके लिए ये रो कॉलम छोड़ देंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, C 3 1, तो -1 to the power 3 +1, ये हो गया हमारा, ये छोड़ दिए रो कॉलम को, तो 1 2 1 1, ये 1 2 1 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4, -1 का पावर 4 1, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 2 -2, ये हो गया -1। फिर हमको 3 2 निकालना है ये वाला, तो ये रो कॉलम छोड़ देंगे, तो बचा 3 2 4 1। तो ये -1 to the power C 3 2 के लिए 3 + 2 3 2 4 1, -1 का पावर ऑड -1, 3 इंटू 1 3, -4 इंटू 2 8, 3 -8 -5 इंटू -1 + 5। ठीक है, अभी लास्ट निकालेंगे, C 3 3 -1 to the power 3 + 3। यहाँ पे अगर हम लास्ट ये वाला देखें तो ये रो कॉलम छोड़ देंगे, तो 3 1 4 1, 3 1 4 1। तो ये -1 का पावर इवन 1, 3 इंटू 1 3, -4 इंटू 1 4, ये हो गया -1। अब क्या करेंगे, को फैक्टर जो भी आया है, को फैक्टर जो भी आया है उसको लिख लेंगे। मतलब को फैक्टर लिखने का तरीका क्या है, C 1 1 C 1 2 C 1 3 C 2 1 C 2 2 C 2 3 C 3 1 C 3 2 C 3 3। ठीक है, तो हम वैल्यू देखते हैं कितना कितना हमारा आया था। तो हमारा जो वैल्यू है C 1 1 जो था हमारा, वो सॉरी, यहाँ पर से हमारा वैल्यू आया था C 1 1 का जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 -10 -6 -5 5 5 -1 5 और -1, ये हमारा को फैक्टर है। ठीक है, लेकिन हमारा ये अभी एडजॉइंट नहीं आया है। ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो को फैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये 4 -10 -6 को रो से कॉलम में बदल लेंगे, 4 -10 -6, फिर -5 5 5 -1 5 -1, ये हो गया। लेकिन अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना बाकी है। ठीक है, तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जो मैट्रिक्स दिया था उसका हम पहला रो से एक्सपेंड करते हैं, 3 लेते हैं। तो 3 को ले लिए, तो ये दोनों छोड़ देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 1 -1 3 बचता है, तो 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 1 -1 हो रहा है, लेकिन साइन की वजह से प्लस। अभी ऑल्टरनेट साइन बदलेंगे, 3 के बाद -1 कर लिए, ये दोनों छोड़ देंगे, तो बचा 4 इंटू 3 12 -2 इंटू 1 2, फिर प्लस साइन देके 2 लिख दिए, ये दोनों छोड़ देंगे, 4 इंटू -1 -4 और 2 इंटू 1 2 -2। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 + 1 4 -1 12 -2 10 +2 -4 -2 -6। ठीक है, तो ये 4 इंटू 3 12 हो गया, -10 हो गया, -6 इंटू 2 12 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, ये फाइनली हमको -10 मिला। ठीक है, तो ए इनवर्स के लिए क्या बोले हम, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला। ठीक है, तो हमारा ये हो गया -1/10। उसके बाद जो एडजॉइंट आया था वो था हमारा 4 -5 -1 -10 5 5 -6 5 -1। आपको ये क्या साथ साथ में लिख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फुल बोर्ड में होता तो आपको पूरा कंप्लीटली दिखता। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और कंपलसरी आना ही आना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।